अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शब्बीर और आज मैं आपके लिए लाया हूं कब्ज का इंतहाई मुफीद सिरप लैकासिल के बारे में इंफॉर्मेशन। लैकासिल जिसमें मौजूद है लैक्टिटोल मोनोहाइड्रेट 10 mg पर 15 ml की कॉम्पोजिशन में। जी हाँ, लैक्टिटोल मोनोहाइड्रेट शुगर के पेशेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद कब्ज की दवा है। लिहाजा वो पेशेंट्स जिनको शुगर का मसला है उसके साथ साथ कब्ज का मसला रहता है वो लैकासिल का सिरप मार्केट से परचेज करके अपना कब्ज का मसला ठीक कर सकते हैं। अगर लैकासिल सिरप के प्रॉपर इस्तेमाल के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली कब्ज जिसमें हर किस्म की कब्ज जो कि मुख्तलिफ वजह से हो सकती है उसके लिए इंतहाई मुफीद है। इसके साथ साथ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी जिसे हम कहते हैं जिगर की बीमारी की वजह से उसकी कोमा के शुरू होना या कोमा के अलामात को रोकना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर लैकासिल सिरप की डोज के बारे में आपको बताऊं तो इसको बच्चों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो आप बच्चे को 1 चाय का चम्मच रात के वक्त दे सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से 6 साल के दरमियान है तो आप 2 चाय के चम्मच दिन में 1 मरतबा दे सकते हैं। इस तरह अगर बच्चे की उम्र 6 साल से 12 साल है तो आप 2 से 3 चाय के चम्मच आप बच्चे को दिन में 1 बार दे सकते हैं। इसके अलावा अगर अडल्ट है, बड़ा है, तो आप इसके 3 से 6 चाय के चम्मच दिन में 1 बार प्रेफरेबली रात के टाइम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कब्ज का मसला ठीक हो जाता है। इसकी हिपैटिक इंसेफेलोपैथी जिसे मैं कह रहा था जिगर की बीमारी की वजह से कोमा है, उसके लिए या उसको रोकने के लिए अगर हम देना चाहते हैं तो उसकी क्या डोज होगी, तो आप इसका 45 ml मीन्स 9 चम्मच से लेके आप इसके 18 चाय के चम्मच तक दिन में मुख्तलिफ डिवाइडेड डोजेज में दे सकते हैं हिपैटिक इंसेफेलोपैथी से बचाने के लिए। अगर इस मेडिसिन के मुज़र साथ के बारे में बताऊं तो पेट दर्द हो सकता है, फ्लैचुलेंस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। अगर लैकासिल का प्रेगनेंसी में इस्तेमाल बताऊं तो अब तक की जितनी भी स्टडीज हैं तो ऐसा साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। आप सिर्फ प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो माएँ जो बच्चों को फीड कराती हैं वो भी इसे ईजिली इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर इस मेडिसिन की आपको इंट्रैक्शंस के बारे में बताऊं कि कौन कौन दवाएं से किस किस दवाएं से इसके इंट्रैक्शंस आते हैं, तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ इंट्रैक्शंस आते हैं, बिसाकोडिल के साथ इंट्रैक्शंस आते हैं। इसके अलावा थायराइड डायरेटिक्स है, एम्फोटेरासिन बी है, इनके साथ इसके इंटरेक्शंस आते हैं। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कि किन किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसे लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो ये मेडिसिन ना लें। इसके अलावा वो लोग जो हाइपर सेंसिटिव हैं इस सॉल्ट से वो ये मेडिसिन ना लें। जिन लोगों को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है या इसके साथ साथ एब्डोमिनल डिजीज है, एब्डोमिनल पेन रहता है, वो भी ये मेडिसिन लेने से अवॉइड करें। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो इस मेडिसिन को इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा मार्केट में मेरे ख्याल में जो शुगर के पेशेंट्स के लिए कब्ज का मुफीद तरीन इलाज है वो लैकासिल सिरप की फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा भी आप लैकासिल सिरप के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मेसी से पूछना मत भूलिए। शुक्रिया।